बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेड 8 की साइंस का यूनिट नंबर 5 पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया है और आज हम उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिन्हें एमसीक्यूज कहा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सीआरक्यूज कहा जाता है, और इन्वेस्टिगेट टाइप क्वेश्चंस। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपने राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन, फास्फोरस, हीलियम, लिथियम। इनमें से कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में पाया जाता है? तो इसका आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस पीरियोडिक टेबल में तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड से बिलोंग करता है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड? तो मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एन अल्कली मेटल इज। अब ये 4 एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं और इनमें से आपने बताना है कि अल्कली मेटल कौन सी है। ए ऑप्शन है इसका फ्लोरीन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम या सोडियम। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नियोन बिलोंग्स टू। नियोन पीरियोडिक टेबल के किस फैमिली से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ फैमिली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नियोन एक गैस है और ये नोबल गैसेस की फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप 17 का एलिमेंट कौन सा है। क्लोरीन, आर्गोन, सल्फर या सिलिकॉन। तो राइट आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, जिनको हैलोजेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एट फोर्थ पोजीशन इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के चौथे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर है 6। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे पीरियड में चौथे नंबर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 होगा और ये कार्बन है। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं? 5, 6, 7, 8। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स की तादाद 18 है और पीरियड्स 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अ मेटल इज। अब इन चारों एलिमेंट्स में से मेटल कौन सी है? कॉपर, कार्बन, क्लोरीन, नियोन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉपर। तो इसमें से कॉपर मेटल है और बाकी के तीनों ऑप्शंस नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ नॉन मेटल इज। अब ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इसमें से आपने बताना है कि नॉन मेटल कौन सी है। हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है और ये ज़्यादातर गैस की फॉर्म में पाया जाता है और ये एक नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 10 इज एन एटम कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। किस एलिमेंट के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल का दूसरा एलिमेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपने 2 to 3 लाइंस में आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पीरियड से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में उफ़क़ी कतारें दाएं से बाएं जानिब पीरियड्स कहलाती हैं और इनकी तादाद 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप से क्या मुराद है? वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। ऊपर से नीचे की जानिब जो अमूदी कॉलम दिए होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं और पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं।
जैसे कि ये सामने अल्कली मेटल्स का ग्रुप दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 or more substances बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय एन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को Z की अलामत से जाहिर करते हैं। किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो वैलेंस शेल कहते हैं सबसे बाहर वाले शेल को। तो हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इस चैप्टर में CRQs बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिए हुए हैं। कोई भी एक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी आपको बता दी गई है और आपने उस एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो इस तरह एक क्वेश्चन के फर्दर डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब बता दिया गया है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाया जाता है? ऑक्सीजन इज लोकेटेड इन 16 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के 16 ग्रुप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। अब ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में पाया जाता है? ऑक्सीजन इज लोकेटेड इन सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में पाया जाने वाला एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। ऑक्सीजन एटम को अपना बाहर वाला शेल मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दरकार होते हैं? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट वैलेंस शेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन डेली लाइफ। ऑक्सीजन के 2 इस्तेमालात बताने हैं। ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्रीथिंग। इट हेल्प्स इन बर्निंग। एक तो जानदारों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और दूसरा जलने के अमल में ऑक्सीजन बहुत अहम किरदार अदा करती है। ऑक्सीजन के बगैर जलने का अमल नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सोडियम इज अ मेटेलिक एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का बता दिया गया है कि ये एक मेटल है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो सोडियम को Na से जाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। यानी सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 11 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगला क्वेश्चन है इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सोडियम इज लोकेटेड। सोडियम पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में पाया जाने वाला एलिमेंट है? सोडियम इज लोकेटेड इन 3rd पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सोडियम पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल। सोडियम एक अल्कली मेटल है और ये सबसे पहले ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में पाई जाती है। पहला ग्रुप ही अल्कली मेटल्स का है। सोडियम इज लोकेटेड इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेम द फैमिली ऑफ मेटल्स टू विच सोडियम बिलोंग्स। यही चीज़ जो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स कहलाती हैं और सोडियम भी उसी फैमिली से बिलोंग करती है। सोडियम बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स फैमिली। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। कुछ फैमिलीज के नाम दिए हुए हैं और आपने उन फैमिलीज के मेंबर्स के नाम बताने हैं, यानी उनके एलिमेंट्स के नाम बताने हैं कि उस फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। तो सबसे पहली फैमिली है अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स में कौन कौन सी मेटल्स आती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांचियम। ये पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप में मौजूद हैं।
अब दूसरी फैमिली है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पीरियोडिक टेबल में दूसरे ग्रुप में मौजूद है और इसमें कौन कौन सी मेटल्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। उसके बाद तीसरी फैमिली है हैलोजेंस की। हैलोजेंस को साल्ट फार्मिंग भी कहा जाता है, ये साल्ट बनाते हैं। तो हैलोजेंस में 5 एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, और इनको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है। उसके बाद नोबल गैसेस की फैमिली आती है। नोबल गैसेस बहुत ही कम रिएक्टिव गैसेस होती हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, और इनके नाम हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट हैविंग सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। अब आपने ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनका ग्रुप नंबर भी वही है और पीरियड नंबर भी वही है। मीन्स अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर 1 है तो उसका पीरियड नंबर भी 1 ही होना चाहिए। आपने ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें सबसे पहला एटम आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर भी 1 है और पीरियड नंबर भी 1 है। ऐसे टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे पीरियड की तरफ मूव करें तो दूसरे पीरियड में बेरिलियम ऐसा एलिमेंट है जिसका पीरियड नंबर भी 2 है और इसका ग्रुप नंबर भी 2 है। अब जो तीसरा पीरियड है, तीसरे पीरियड में कोई एलिमेंट तीसरे ग्रुप की पोजीशन पर मौजूद नहीं है, इसलिए तीसरे पीरियड के बाद चौथे पीरियड में ऐसा ट्रेंड आता है कि एक एलिमेंट टाइटेनियम है जिसका ग्रुप नंबर भी 4 है और पीरियड नंबर भी 4 है। उसके बाद नियोबियम का ग्रुप नंबर भी 5 है और पीरियड नंबर भी 5 है। टंगस्टन का पीरियड नंबर भी 6 है और ग्रुप नंबर भी 6 है। यूनलसेप्टियम का ग्रुप नंबर भी 7 है और इसका पीरियड नंबर भी 7 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिलेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद देयर यूजेस इन डेली लाइफ। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं और आपने एक एक प्रॉपर्टी को रिलेट करना है डेली लाइफ में उनके यूजेस के साथ, कि उस प्रॉपर्टी की बिना पर उनको डेली लाइफ में कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड टू मेक कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स। हीट को पास ऑन करने की खसूसियत की वजह से इनको बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम और कॉपर के कुकिंग पॉट्स और पैन्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductor of electricity. Due to this property, copper and aluminium are used to make electrical wires. Metals में से बिजली गुजर सकती है तो इनकी इस खसूसियत की बिना पर इनकी तारें बनाई जाती हैं, और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में मेटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम की तारें बनाई जाती हैं ज़्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है malleability and ductility. A metal which can be hammered into sheets is called malleable. A metal which can be drawn into wires is called ductile. Due to these properties, metals are used to make sheets, wires, springs and other desired shapes. अब मेटल्स को कूट कर उसकी चादरें बनाने की सलाहियत को malleability कहते हैं, और मेटल्स को खींच कर उसकी तारें बनाने की सलाहियत को ductility बोलते हैं। और मेटल्स की ये दोनों खसूसियात बहुत सी चीज़ें बनाने के काम आती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड टू मेक स्टील, रेलवे ट्रैक्स एंड चिप्स। मेटल्स बहुत हार्ड सॉलिड्स होते हैं। इनकी इस प्रॉपर्टी की बिना पर इनसे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा कि स्टील, रेलवे ट्रैक्स, चिप्स वगैरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर यानी चमक। मेटल्स हैव ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेसेस। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, पिक्चर फ्रेम्स एंड मिरर्स। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। मेटल्स में चमक की वजह से एल्यूमिनियम के रिफ्लेक्टर्स बनाए जाते हैं और पिक्चर फ्रेम्स और मिरर्स बनाए जाते हैं, जबकि सिल्वर और गोल्ड बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल्स हैं और बहुत ही नाजुक मेटल्स हैं। इनको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। इनसे बहुत ही प्यारे प्यारे जेवरात बनाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट टाइप क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन है व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सिमिलर। एक ही ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की खसूसियात सेम क्यों होती हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ड्यू टू दिस दे हैव सेम प्रॉपर्टीज।
एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर पहला ग्रुप दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसकी वजह से ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स की खसूसियात सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर्स टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। मरकरी को ही क्यों थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है? मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर बिकॉज इट इज अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट. It expands evenly as the temperature rises. It is shiny liquid and clearly visible. पहली खसूसियत मरकरी की कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दूसरा, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो ये फैल जाता है। तीसरी खसूसियत इसकी ये है कि ये बहुत ही शाइनी लिक्विड होता है, जिसकी वजह से ये क्लियरली नज़र आता है। तो मरकरी की इन खसूसियात की बिना पर इसको थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर केप्ट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन व्हाई। मैग्नीशियम और कैल्शियम को पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है? एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट इन सेम ग्रुप. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बोथ हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर केप्ट इन सेम ग्रुप. अब ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में रखा जाता है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको ग्रुप नंबर 2 में रखा गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत सी नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.